नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 का मान है। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हमें एक काम करना है। क्या करना है? हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे आप लोग को समझिएगा। लिखा है √3 प्लस √2 और अपान में दिया है √3 माइनस √2। आपको गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे आप लोग? आप गुणा करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से। जो चिन्ह नीचे है उसके विपरीत चिन्ह रखिए, तो क्या हो जाएगा? √3 और प्लस √2 और अपान में क्या लिखेंगे? √3 और प्लस √2। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, हमने इतना कर लिया है। तो हमारा देखिए क्या हो गया, हमारे ऊपर जो था इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और देखिए अपान में हल करेंगे तो √3 मतलब यहाँ पर a प्लस बी लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, यहाँ पर जाएगा a प्लस बी। तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें हो जाएगा 3 माइनस 2, तो हमारा सिर्फ आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसका हम उसका खोलेंगे। √3 का इसका कितना होगा? 3 प्लस √2 का इसका हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा फिर 2 √3 √2, इसका मतलब 2√6। हमारा इतना जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 2 कितना होता है? 5। तो हमारा आ गया 5 प्लस 2√6। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में रखा है? ऑप्शन नंबर ए में रखा है 5 प्लस 2√6। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापार में ए 5 महीने के लिए 8,000 रुपये निवेश करता है, जबकि दूसरा पार्टनर बी 6,000 8 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में 1100 का लाभ होता है। इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए आपको बताया है कि ए जो है 5 महीने के लिए 8,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे ए अनुपात बी। कैसे निकालेंगे आप लोग वो समझ लीजिए, बस यही निकालना। अगर आप लोग सीख गए तो समझ लीजिए आपसे सवाल लग जाएंगे इस प्रकार के। 5 महीने के लिए 8,000 रुपये, तो आप लिख लीजिए 5 गुणा 8,000 अनुपात। अब बी की बात करें कि बी जो है वो 6,000 रुपये 8 महीने के लिए। तो ये कितना 8 महीने कितने रुपए? 6,000 रुपये। आपको यहाँ से इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालिए 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो कट गए, 8 से 8 कट गया। हमारा कितना बचा? हमारा सिर्फ बचा है 5:6। ए अनुपात बी निकल गया, कितना आ गया हमारा? 5:6 निकल के आ गया। आप लोग इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अनुपात इस प्रकार से निकाल लेते हैं। लिखा है वर्ष के अंत में 1100 का लाभ होता है। 1100 का क्या होता है? लाभ होता है। ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा निकालना है। इसमें से ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए 5 लिखा है, ए का हिस्सा यहाँ पर 5 लिखा है, तो देखिए 5 अपान में टोटल कितना है? 6 5 कितना हुआ? 11 और गुणे लाभ कितना हमारे हुआ? 1100 का। तो बस वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक, इतना हो गया हमारा। 11 से 11 जो है कैंसिल होगा, मतलब 1, तो 100 आ जाएगा। और 100 पंचे कितना होता है? 500 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभ होगा 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी में देखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एक दुकानदार जब किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 10% डिस्काउंट दे तो उसे कितने % का लाभ होगा? इस सवाल को आप लोग सही से पढ़िएगा, समझिएगा तो आप लगा पाएंगे सवाल को। ठीक है, रखा है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 20% का डिस्काउंट देता है। हम मान लेंगे वस्तु की कीमत कितनी है? हमने मान ली 100 रुपये की कोई चीज़ है। ठीक है, जब कह रखा है तो वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है। जब वो वस्तु पर 20% का डिस्काउंट का मतलब है छूट देता है, तो वस्तु कितने की बेचेगा? वो 100 रुपये की वस्तु कितने बेचेगा? 80 रुपये की बेचेगा। और तो उसे 20% का लाभ होता है। तो जब 80 की बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 रुपये की वस्तु थी और 20 का लाभ होगा, कितनी हो जाएगी? 120। समझ रहे हैं आप बात को कि ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद का मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया उसे इतना। ठीक है, तो आपको इतना बता रहा है। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि यदि वह 10% डिस्काउंट दे तो उसे कितने % लाभ होगा? 10% डिस्काउंट दे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु 100 रुपये की थी, 10% डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने की? 90 की। ठीक है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 120 लिखा है, जैसे 20% लाभ हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा? ठीक है, देखिए 80 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 120/80 और हल करेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 4 3 12 और 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। हमें निकालने कितने की है? हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से 90 की वैल्यू। तो 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 90 गुणा 3/2, काटिए जाएगा 45 बार। 45 यहाँ कितना होता है? 135। तो हमारा निकल के आ गया है
कि वस्तु जो है 135 रुपये का इसमें लाभ होगा, लेकिन कितने पर होगा? 100 पर। तो 100 यहाँ पर थे और यहाँ पर 135, मतलब विक्रय मूल्य 135 है, क्रय मूल्य 100 है, इसका मतलब 35% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो सवाल जो है बड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। ठीक है, इसलिए इसे सही समझिएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा है 35%, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में अगला सवाल कर रहा है कि ए एक दिन में बी की तुलना में दूना कार्य कर सकता है। ए जो है वो बी की तुलना में दूना कार्य कर सकता है, मतलब ए जो है वो 2 कार्य कर सकता है और बी जो है वो 1 कार्य कर सकता है। इतनी बात करके है। फिर कहा है यदि बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। देखिए अगर बी जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेगा तो ए जो है वो कितने पूरा करेगा? ए उससे दूनी स्पीड से काम करता है तो वो आधे दिनों में पूरा करेगा, मतलब ए वाला जो है ये 15 दिनों में पूरा कर लेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए उसी काम को कितने पूरा करेगा? 15 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर उस काम कितने पूरा करेंगे? तो आप इसका रास्ता निकालिए, कितना आ गया? 30। देखिए 15 दूनी 30 होता है और 30 31 होता है, तो ये कितना हो गया टोटल? 3। तो मिलकर जो है 3 इधर आ गया 30। आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, आपको ये 30 है इसमें तो आपको सिर्फ 3 से भाग करना है। ठीक है, निकल के आ जाएगा 3 सामान 30। हमारा आ गया है 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है 10 दिन, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्या ए तथा बी किसी तीसरी संख्या से सी से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। हम मान लेंगे अगर हमारे सी वाली संख्या है वो 100 है, तो हमारी संख्या ए कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि ए जो है बी संख्या सी से 10% अधिक है, तो ए वाली हो जाएगी 110 और बी वाली कितनी हो जाएगी? बी कह रहा है 25% अधिक है, इसका मतलब बी वाली 125। इतनी बात तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। हमसे कहा ए तथा बी का अनुपात निकालिए। ए अनुपात बी निकालेंगे तो हो जाएगा 110 और अनुपात 125। यही तो होगा ए अपन बी। समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। देखिए इसे काटेगा, किससे काटेंगे हम? 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 बचे 2 55 25। इसे 5 से काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10 बचाए 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आया? 22:25। आपको ऑप्शन नंबर देखिए किस में रखा है? डी में रखा है, तो डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि प्रमोद 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में पैदल तय करता है, तो वह पैदल 225 मीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा? अब मिनट में ही टाइम रखा है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए 90 मीटर की दूरी जो थी वो उसने तय की 2 मिनट में। दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 225 मीटर, तो कितने मिनट में तय करेगा? आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, लिखना है बराबर 2/90। ये कितनी है? ये हमारी खाली आ गई 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी कितने समय में जो है तय करेगा? उसकी दूरी निकल गई, हो गई 2/90 और गुणा करेंगे सिंपल सा हम इसमें 225 से। बस हल करेंगे इसे, देखिए क्या हो जाएगा? 45 दूनी 90 और 45 पंचे होता है 225। 2 एकन 2 और 2 एकन 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया? 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो 200 मीटर 25 मीटर की दूरी जो है तय कर लेगा। ठीक है, तो 5 मिनट इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि 3 पुस्तकों का औसत मूल्य 18 रुपये है। 3 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना? 18 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 3 पुस्तकों का औसत मूल्य 18 रुपये है, 3 कितना है? 18 है। अगर हम आपसे कोई पूछे कि इसका योग कितना होगा, योग, तो योग के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 18 कितना होता है? 54। तो योग हमारा आ गया 54 कि तीनों का मिला के रुपये जो है 54 रुपये की वस्तुएं हैं। रखा है कि निम्न में से कौन सा मूल्य किसी एक पुस्तक के लिए संभव हो सकता है? कि जब 3 चीज़ें 54 रुपये की हैं तो एक जो होगी वो 54 से कम की ही होगी। तो 54 से कम की होगी। देखिए 56 रखा है, 57, 55 ये सब गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है 52 रुपये की। ठीक है, तो एक पुस्तक जो है 52 रुपये की हो सकती है इसमें। अब देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 9.5 गुणा 0.085 बटा 0.0017 और गुणा 0.19। हम यहाँ पहले इसको नोट कर लेते हैं। लिखा है 9.5 गुणा 0.085 बटे में लिखा है 0.0017 और गुणा 0.19। आपको यहाँ पर क्या सिंपल सा काम करना है, ये पॉइंट आना है यहाँ से। तो देखिए पॉइंट जब हटेगा हमारा यहाँ से, तो 4 अंक यहाँ पर हैं, तो ऊपर से भी 4 अंक वाला पॉइंट हट जाएगा। ठीक, यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हट जाएगा। इस प्रकार से हमारा इतना सिंपल हो गया है। अब जब यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो हमारे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। अब इस सवाल को हल करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा? 19 से काटिए 19 19 और 19 पना 95, इतना हमारा हो गया। इसे काटिए तो 17 का 17, ये हो जाएगा 17 पना 85 और 2 जीरो। तो हमारा सिर्फ कितना बचा है? हमारा बचा है 5 गुणा 500। 5 गुणा 500 का मतलब क्या हुआ? 25 और डबल जीरो, तो हमारा कितना गया? 2500 आ गया है। तो 2500 किस में रखा है? ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है, तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है।
8 आदमी 9 दिनों में किसी कार्य को करते हैं तो 6 आदमी कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। देखिए कार्य एक ही रहा, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आदमी ऊपर रहते हैं M1 और दिन भी ऊपर रहते हैं D1 और अपान वर्क हमेशा नीचे रहता है, ठीक, बराबर होता है M2 D2 अपान W2। जब वर्क अलग अलग होगा तो हम ऐसा लिखेंगे, अगर वर्क ना हो तो इसमें ऐसे काट दीजिए और सिर्फ उनको रखिए, ठीक है। अब देखिए सवाल समझिएगा, 8 आदमी हैं और 9 दिन है, ठीक, ऊपर रहेंगे और किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। और फिर क्या, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो मतलब क्या इसमें काम तो वही रहेगा, तो वही काम रहेगा, कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 6 गुणा x। हम मान लेंगे कि x दिन में करेंगे, ठीक है। इसे काटना है आपको, हल करना है। हल कैसे करेंगे, देखिए काटे, 3 दूनी 6 होगा और 3 3 होगा और 2 एकन 2 होगा और 2 चक्कू 8 होगा, तो हमारा आ गया है 12 बराबर x। इतना समझ गया आप लोग, 12 आ गया है। तो 6 आदमी उसके कितने करेंगे, 12 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई 25% घटा दिया, क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक एक है कि अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी वो हमें प्लस की रहेगी और घटाई जाएगी तो माइनस करेंगे। तो लिखा है लंबाई 20 बढ़ाएगा तो लंबाई प्लस की रहेगी, तो खाली जाएगी 20। फिर एवं चौड़ाई 25% घटाई जाए तो उसका मतलब माइनस के 25, ठीक, समझते रहिए आप लोग, माइनस का 25। और फिर क्या है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल, तो आपको क्या लिखना है, प्लस, यहाँ लिखिए 20 गुणा, यहाँ लिखिए -25, ठीक है, और बटे में 100। बस इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है और आपका जो है उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बचा, हमारे यहाँ बचा माइनस का 5 और देखिए आगे क्या हो जाएगा, 25 एकन 25 और 25 चक्कू 100, 4 एकन 4 4 पंचे 20, तो ऊपर हमारा निकल के आ गया 5 एकन 5, ऊपर भी हमारा आ गया माइनस का 5, तो कितना है हमारा माइनस का 10 आ गया टोटल। इतना समझ गए होंगे आप लोग, माइनस का 10 आ गया है। माइनस का मतलब होगा ह्रास और प्लस का मतलब होगा वृद्धि, तो इसमें ह्रास होगा कितना का, 10% का, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है 10% ह्रास, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि m का अर्थ है प्लस k का अर्थ माइनस r का अर्थ प्लस t का अर्थ गुणा हो तो 12t 8 m 12 r 16 k 14 का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या लिखना है, देखिए 12, तो पहले देखिए 12 लिखा है m, नहीं 12 के बाद लिखा है t और t का मतलब क्या होता है, t का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लगाइए। फिर लिखा है 8, फिर लिखा है m का मतलब होता है भाग, तो भाग लगाइए। अब देखिए 12, फिर लिखा है r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है प्लस, तो प्लस लगाइए यहाँ पर। फिर लिखिए 16 और फिर लिखा है k का मतलब क्या होता है -14। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको पहले इतना हल करना है, ठीक, इतना हल करना है, तो लिखिए 12 गुणा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 8/12 क्योंकि भाग में है, और प्लस 16 -14। देखिए क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा, हमारे यहाँ कितना आ गया, हमारा सिर्फ बचा 8 + 16 -14, तो 16 8 कितना हुआ 24 और माइनस का हमारा कितना हुआ 14, तो हमारा कितना आ गया 10 बच गया है, तो 10 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। मान लो इसका घर यहाँ पर है, ये 25 मीटर जाएगा दक्षिण की ओर, ठीक है, ऐसे करके 25 मीटर चला गया है दक्षिण की ओर, जहाँ से दाएं मुड़कर वह 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 15 मीटर मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर रखा है वहाँ से वहाँ बाएं मुड़कर, अब यहाँ से मुड़ा बाएं तो बाएं मतलब नीचे चलेगा, ठीक, कितना चलेगा 25 मीटर चलता है, तो 25 ये भी चल गया। फिर रखा है कि और रुक जाता है, तो यहाँ पर रुक गया है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, देखिए पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, मतलब इस दिशा में, ठीक, इस दिशा में तो है, समझ रहे हैं आप लोग, इस दिशा में है मतलब। अब देखिए आपको दिशा परीक्षण अगर पता आपको हो तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा हमारी होगी दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिखा ही नहीं है, तो दक्षिण पश्चिम जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे आपको दिया होगा दक्षिण पश्चिम, ये देखा है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे आगे अगले क्वेश्चन में कि M N D P W में D जो है वो M तथा W से लंबा है। D कैसा है, D लंबा है किन से M W से, लेकिन हमें देखा M कितना है W का, हम मान लेंगे M भी इतना है W इतना है, ठीक है, इनसे लंबा है वो, तो हमने इतना मान लिया पहले। फिर का P जो है वो D तथा N से लंबा है, D और N से लंबा है, इसका मतलब D से लंबा है, ये क्या है P, और N से लंबा है तो N मान लेंगे हम। N के बारे में हमें कुछ नहीं पता कितना बड़ा है, सबसे छोटा कौन है। अब आप बताइए, ऐसे आप बता सकते छोटा, आप अगर आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन है तो बड़ा तो P है, वो तो कह दिया है। अब क्या छोटा कौन है, तो छोटे के लिए हम तो देखिए M है या W है या N है, इनमें से कोई छोटा होगा एक, तो हम कह नहीं सकते इसमें से, तो आप ऑप्शन नंबर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर D जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला का अगला अंक क्या आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है अगला अंक क्या आएगा। लिखा है 4 24 120 480 1440, तो आप लोग देखिएगा इसे हम लिख रहे हैं फिर से, देखिए 4
फिर लिखा है 24, फिर लिखा है 120, फिर लिखा है 480, फिर लिखा है और कितना लिखा है 1440। तो अगला क्या आएगा? देखिए 4 से यहाँ पर किस में गुणा किया? 24 आ गया, 4 छंग किया है, 6 में किससे गया है? देखिए 24 पंचे होता है 120, पहले 6 से गुणा फिर 5 से गुणा। अब देखिए 12 चौक 48 होता है, मतलब 4 से गुणा किया है। अब यहाँ से देखिए 48 तियाँ होता है 144, 3 से गुणा किया है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, अब किससे करेंगे? अब सिर्फ 2 से गुणा कर लेंगे। 144 में कितना होता है? 288 और एक जीरो, तो हमारा कितना गया? 2880। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग समझ भी गए होंगे इस सवाल को। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? किसी कुट भाषा में RJFIS लिखा जाए, साइट को RJFIS लिखा जाए तो उस भाषा में TIMAS को क्या लिखा जाएगा? तो समझिएगा आप लोग। देखिए लिखा है SIGHT और इसे क्या लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है, ये देखिए कह रहा है कि RJFIS, आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आपको सबका नंबर तो पता ही होगा कौन सा जो है कितने नंबर पर आएगा, आपको ये तो पता ही होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यस था 19 पर और आर कितने पर होता है? 18 पर। दिख रहा है आपको? यस 19 पर, आर 18 पर, इसका मतलब माइनस का 1 किया गया पहले। फिर देखिए आई से आए हमको किस पर? जे पर, प्लस का 1 किया गया है। फिर देखिए जी से आए एफ पर, जी होता है 7 पर, एफ होता है 6 पर, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पर कितना किया गया? माइनस का 1 किया गया है। एच फिर आई, इसका मतलब यहाँ फिर से प्लस का 1 किया गया है। और इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए प्लस का 1 यहाँ पर हो गया। और देखिए इसके बाद क्या कर रखा है? टी और यस, इसका मतलब टी जो है इससे 1 कम किया गया है। तो पहले एक घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, तो इसका मतलब है पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए आप, पहले माइनस 1 करेंगे और उसके बाद प्लस का 1 करेंगे, इस प्रकार से चलाएंगे। लिखा है TIMES। देखिए टी होता है 20 पर और 1 कम करेंगे तो होगा 19, 19 होता है यस, तो यस हो जाएगा। फिर देखिए आई की बात करते हैं, तो आई में प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो आई होती है 9 पर, 9 1 कितना होगा? 10, तो जे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यम से माइनस 1 करेंगे, 13 से 1 गया 12, तो 12 होता है यल, तो यल हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से दिखने लगा है कि ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है सही गिनती चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्न का हल करें। 9 7 5 बराबर 7, 6 6 6 बराबर 6, 8 7 4 बराबर क्या होगा हमारा? अगर हम यहाँ पर बात करें कि 9 से अगर 7 गए और प्लस के 7 हो गए, प्लस के मतलब 5 हो गए, ऐसे समझिए इसे कि 9 माइनस 7 प्लस का 5, तो 9 से 7 कितना बचा? 2 बचेगा, और प्लस का 5 तो हमारा 7 आ गया है। तो मतलब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाइए, ठीक है, और इसको हल करिएगा। अब अगला देखिए 6 था, तो 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, और 0 6 तो 6 हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। इसी प्रकार देखिए 8 माइनस 7 और प्लस का 4, इतना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 4, कितना हुआ हमारा हुआ प्लस का 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला है, तो बी वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए इसे हम जूम करें, थोड़ा आपको दिखा रहे हैं बढ़ा करके, अब आप समझिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ इन्होंने क्या किया है, अगर इसे हम जोड़ लें तो 7 5 कितना होगा? 12 हो जाएगा, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। इसी प्रकार देखिए 3 और 6 जोड़ें कितना होगा? 9, और 9 में कितना होता है? 81। इसी प्रकार के इसे देखिए पहले कि 4 3 कितना होता है? 7 होता है, 7 का वर्ग 49। इसी प्रकार से देखिए 8 5 कितना होता है? 13, और 13 का वर्ग कितना होता है? 1 6 9 मतलब 169। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीरीज लग जाएगी और प्लस का करने के बाद वर्ग कर देंगे, 169 आ गया है। अब आपको देखना है किस ऑप्शन दिखा है, तो 169 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरह से। अब देखिए अगला सवाल से क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित क्या करना है आपको? यहाँ पर दिख रहा हो कि जो अंदर था वही बाहर निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो अंदर था वृत्त वही बाहर आ गया, फिर ये वाला चतुर्भुज बाहर आ गया, तो ये वाला त्रिभुज जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, त्रिभुज बाहर आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर था वृत्त, फिर था चतुर्भुज, फिर था त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, 2 भुजाओं वाला तो कोई आएगा नहीं, तो इससे भुजाएं बढ़ जाएंगी, हमारा आ जाएगा 5 भुजाओं वाला, तो मतलब इस प्रकार से जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसी भी सही से आप समझिएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, असंगत चुने। असंगत आपको चुनना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, तो आप समझते रहिए इस सवाल को। देखिए अगर इसके बीच में बिल्कुल बीच देखें, बिल्कुल बीच गिनती करिए इसमें, देखिए पहले तो इसमें जो है ये 6 लाइनें आपको दिख रही होंगी, 6 लाइनें हैं, और 6 लाइनों में से आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बीच में 2 लाइनें आपस में मतलब इस प्रकार से मिली हुई हैं, इस प्रकार से मिली हुई हैं। अगले बारे में देखिए तो इसमें भी देखिए बिल्कुल बीच में है 2 लाइनें मिली हुई, इसमें नहीं है, इस वाले में भी है देखिए, तो आपको दिख रहा है 3 में तो हैं, लेकिन चौथे में मतलब सी वाले में नहीं है, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका असंगत ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं श्रृंखला का अगला चित्र उत्तराखंड में चुनिए। तो अगला चित्र आपको चुनना है,
देखिए पहले एक लाइन थी, अब इन्होंने 2 लाइन बढ़ाई हैं, ठीक है। अब लाइन बढ़ी किधर है, लाइन हमारी बढ़ी है लाइन के इस तरफ, ठीक, इस तरफ बढ़ी है, आप ये बात याद रखना। तो हम जब भी बढ़ाएंगे तो इस तरफ ही बढ़ाएंगे। देखिए इसमें हो गए 4, इसमें कितने हो गए, इसमें देखो पहले 1, फिर 3, फिर कितनी हुई 4, फिर हुई 7। अब देखिए समझिएगा, पहले 1 थी, फिर हुई 3, फिर कितनी हुई, फिर हुई 4, फिर कितनी हुई, फिर हुई 7, 6 हुई, ठीक है। तो पहले कितनी हुई, पहले 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो फिर से हम 1 जोड़ेंगे मतलब 7। हमें पता है लाइनें हमारी कितनी होनी है, 7 लाइनें होंगी। तो देखिए ये 6 लाइनें तो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, 6 लाइनें दिखनी है। अब इसके बाद आएगा तो 7वीं लाइन हमारी कहाँ पर होगी, ठीक है, आपको वो चेक करना है 7वीं लाइन कैसी होगी। हमने आपको बताया, देखिए ये वाला आपने यहाँ पर देखा है नंबर बी वाले में कि यहाँ पर एक लाइन यहाँ से बढ़ी है, ठीक है, तो आपको यही बढ़ाना है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है, सी वाला जो है, यही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझिएगा सवाल को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके सामने कुछ जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो भी आ गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ये 10 नंबर के ये भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से आपका कौन जो है, कौन सा होगा सही, कौन सा सही नहीं होगा। देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा, थार का मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल थार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस क्या आता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर जो वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और देखिए इसके बाद आपको देखना है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, शेरशाह सूरी मार्ग, अकबर मार्ग, अशोक मार्ग, नेशनल हाईवे। शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो सबसे लंबी सड़क है भारत की, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल कर रहा है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, महावीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न और परमवीर चक्र। तो इसका है परमवीर चक्र। सर्वोच्च पुरस्कार वीरता का कौन सा है, परमवीर चक्र। इसका देखिए गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद मैथिलीचंद गुप्त। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के लेखक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आया है कि भांगड़ा नागल बांध, भांगड़ा बांध जो है किस नदी पर स्थित है, व्यास, सतलुज, चिनाव, झीरम। आपको बताना है इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका सतलुज, कि भांगड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। आनंद मठ के रचयिता कौन हैं, देखिए आपके सामने ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद मैथिलीचंद गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला से हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और देखिए इसके बाद और क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान अवार्ड कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और परमवीर चक्र, ठीक है। तो आप किस बताना है इसमें, तो देखिए भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है अब कि आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी है। तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है अबुल फजल, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मैथ, रीजनिंग या आपको रागा के प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग हमारे सही वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको अंग्रेजी की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।